हरिओम। ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ज्ञान से भरी हुई स्टोरीज़ हैं जिससे हमें खूब सारा सार मिलता है अपने जीवन को सुधारने का। संत बने हंसी के पात्र। भारत में राम नाम का एक महान संत हुए हैं। एक बार शिष्यों की फरमाइश पे वे अमेरिका गए। जो उनकी वेशभूषा ही कुछ ऐसी थी कि भारत में भी कई लोग उन्हें आश्चर्य से देखते थे। तो ऐसे में अमेरिका का तो कहना ही क्या, बस एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही जहाँ एक और शिष्य उनके स्वागत में लगे थे, वहीं कुछ निवासियों ने उन्हें देखकर उनकी हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। ये तो ठीक, पर धीरे धीरे हंसी उड़ाने वाले भीड़ में इजाफा भी होने लगा। संत राम के शिष्यों को बड़ा बुरा लगा। उनमें से एक ने कहा, आपकी महान उपलब्धियों से अनजान ये लोग बेवजह आपकी वेशभूषा के कारण आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, पर हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनते ही संत राम बोले, अच्छा तो शायद संत राम को भी नहीं लग रहा हो, परंतु सच कहूँ तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो संत राम के हाल, अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है और विदेश में क्या कपड़े पहनना इस तक का होश नहीं है। तो शिष्य तो संत राम की बात सुनते चौंक गए। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि ये संत राम कौन है और उनका मैं कौन है, ये मैं कौन है। एक दो शिष्यों को तो लगा कि कहीं संत राम इस हंसी उड़ाए जाने से अपना मानसिक संतुलन खो नहीं बैठे हों। अब तो अपना मानसिक संतुलन खोए वे संत कैसे, इसका सार निकालना चाहिए। वो संत ही कैसा जो मानसिक वो संसारी थोड़े ना है। खैर, संत राम के शिष्य समझे जा नहीं, पर आपके लिए संत राम और मैं का भेद समझना जरूरी है, क्योंकि आप सारे ज्ञानी त्यानी हो ना, सब विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, भगवान जी के बच्चे। हमारे भीतर भी दोनों व्यक्ति, यानी एक नाम वाला और एक उससे गहरा बेनाम व्यक्ति हमेशा मौजूद रहता है। बोलते हैं एक राम, दो राम खड़े हैं, एक राम के दो दो रूप है। एक सदियों से खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, और एक मीठे बोल बोलता है। हमारा नाम वाला व्यक्ति अपने अहंकार तथा कर्तापन के मोह में आकर संसार में अनेक कर्म करता रहता है, और जिसके परिणाम स्वरूप दूसरों के अहंकार, इच्छा तथा समझ के अनुसार उनकी प्रतिक्रियाएं भी झेलता रहता है। अब आपके नाम वाले व्यक्तित्व का ये खेल तो अंतिम सांस तक चलता रहता है, पर वह अब हम भी नहीं है। वास्तव में अहंकार के इस खेल को सिर्फ देखने वाले हैं। यूँ समझें, हम फिल्म नहीं उसके पर्दे पर हैं, जिस पर तरह तरह की फिल्में, तरह तरह के अच्छे बुरे सीन आते जाते रहते हैं। उनमें से किसी का भी उस पर्दे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस सिर्फ चलने वाली फिल्म के पर्दे का एहसास कर लीजिए, फिर मान जाएं। मान आए या अपमान, सफलता आए असफलता, सुख आए दुख आए, उससे क्या होता है। देखने वाले हैं कि हमारे नाम वाले अस्तित्व पे ये क्यों आया और वह कैसे उसका सामना कर रहा है। रोज़ अपनी असफलता पर हंसते हुए कह पाएंगे कि देखो बड़ा होशियार बन रहा था, बेवकूफ़ी करी और फंस गया, बड़ा मज़ा आया। यानी जिस रोज़ हम अपने इनकार का खेल मज़े लेते हुए देखने में सक्षम हो जाएंगे, समझ लेना उस दिन अपने धर्म की अंतिम ऊंचाई पा ली। फिर हमें तो किसी मंदिर मस्जिद चर्च की आवश्यकता नहीं, किन्हीं शास्त्रों की गुलामी नहीं। ये दूसरी ब्यूटीफुल कहानी है, कैसी अद्भुत शरणागति। पैगंबर मोहम्मद का नाम तो हम सब ने सुना ही होगा। कुरान जैसे अद्भुत ग्रंथ को इस संसार में लाने के निमित्त वे ही बने थे। अब जिनके मुख से कुरान निकली हो, उन्हें समय की पूरी जानकारी तो रहनी ही थी। कहते एक दिन मोहम्मद कुछ सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल से निकल रहे थे। अचानक उनके कुछ शत्रु उनके पीछे पड़ गए। सिपाही तो घबरा गए, पर मोहम्मद के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। सिपाही हैरान रह गए
मौत पीछा करती आ रही है और मोहम्मद के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। तभी उनको दाईं ओर एक गुफा नजर आई। सबने चुपचाप उसमें आसरा ले लिया। सिपाही अब भी बुरी तरह घबराए हुए थे, लेकिन मोहम्मद चुपचाप एक कोने में बैठे अपने सिपाहियों के इस हाल पर मुस्कुरा रहे थे। आखिर एक सिपाही से नहीं रहा गया, उसने मोहम्मद से पूछ ही लिया, अब क्या होगा? मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो समय जाने, हम इतना तय है कि कुछ बुरा नहीं होगा। यदि हमारा कार्य पूरा हो चुका होगा तो शत्रुओं के सिपाही हमें खोजते हुए जहाँ भी आ पहुँचेंगे, और हमारा कार्य बाकी होगा तो वे इस जन्म में हमें कभी नहीं खोज पाएंगे। सुन रहे हो, समझ रहे हो? दिस इज़ व्हाट आवर ज्ञान इज़। और हमारा कार्य पूरा हुआ है कि नहीं, ये तय समय को करना है, हमें नहीं। सार इसका क्या है? महान लोग जिन्हें हम पैगंबर, संत व भगवान कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ही उनकी समय के प्रति संपूर्ण शरणागति है। समय की शरणागति यानी इस महान कंप्यूटर के प्रति शरणागति जो सर्व हिसाब, सर्व सुख के उद्देश्य से सबको लेकर चल रहा है। उस महान समय की चाह उनकी चाह है, और जहाँ तक अपनी जाति चाहों का सवाल है तो उस पर तो उन्होंने पूरी तरह विजय पा ली होती है। जैसे कोई क्वेश्चन करे, ये कैसे आया? अब बिजली नहीं हो, सब एसी, 10 एसी लगे हैं, लाइट नहीं है, कहाँ से आएगी? अभी पानी टैंक का बिल्डिंग में आता है, कहाँ से आता है पानी, कैसे चढ़ता है, कैसे होता है, कैसे प्रबंध किया है? तो इतना बड़ा संसार का जो प्रबंध चल रहा है, गुरु आके हमें यही तो बताता है, भगवान है, तुम नहीं हो। संत लोग, पैगंबर लोग, भगवान ईश्वर सृष्टि से जुड़े होते हैं, तभी तो ऐसे रहते, अडोल रहते हैं। ठीक है, उसकी मर्जी होगी तो हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, ये उसकी मर्जी पे उसको समर्पित होते हैं। तब हम तो 2 मिनट में अभी हार्ट की वो देखो, टेस्ट करो तो कितना धक 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 हो रहा होगा, वो इसमें नहीं आते हैं। एक और था बुद्ध की शिक्षा, मनुष्यों की समझ कैसे है। बुद्ध हमेशा से मांसाहरण व अकारण हिंसा के खिलाफ रहते थे, लेकिन साथ ही साथ वे किसी भी प्रकार के अस्वीकार को प्रोत्साहन नहीं देते थे। मानते नहीं थे कि वो दृढ़ हो जाना या कुछ ऐसा, क्योंकि ये मनुष्य का अस्वीकार ही है जिसने उसे दुख के इतने भंवरों में फंसा रखा है। सो बुद्ध ने अपने शिष्यों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि उन्हें भिक्षा में जो और जितना कुछ मिले उसका कभी अस्वीकार नहीं करना, उसे हंसते हुए स्वीकार के उसी से पेट भरना है। देखो, कुछ तो तपस्या होती है ना, बुद्ध तत्व को प्राप्त अगर हमने होना है। हम सब जो घर बैठे हैं, देखें घर वाले भले हों, मेरी कितनी साधना है, मेरा कितना कंट्रोल है। आज कोई देख नहीं रहा है, नो हाल में बैठे हैं कि किसी से क्वेश्चन करेंगे, कुछ करेंगे, अपना ही तपस्या काम आनी है। भगवान जी तो साथ में है ही है, उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। एक दिन ऐसा हुआ कि बुद्ध का एक शिष्य बड़ी दुविधा में फंस गया। एक भिक्षा पात्र में आसमान से उड़ती हुई एक चील का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा गिर गया। अब बुद्ध यूं तो मांसाहार के विरोध थे, अभी उन्होंने बोला कि जो हो उसी को खाना है, तो उसने सोचा चलो बुद्ध से ही पूछ लिया जाए, जो जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। वह दौड़ता हुआ अपना भिक्षा पात्र लेकर बुद्ध के पास पहुँचे, सारी स्टोरी सुनाई, उनको कहानी सुनाई। सुनकर बुद्ध भी हैरान रह गए। घटना बिल्कुल अनोखी घट गई थी। उधर बचे हुए शिष्यों में भी बुद्ध के निर्णय को लेकर उत्सुकता जाग उठी थी कि बुद्ध अभी इसके बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि वो तो वेजिटेरियन था, उसने खाएगा क्या। अभी आपस में चर्चा भी प्रारंभ हो गई, बुद्ध मांस ग्रहण करने का निर्णय देते हैं या ठुकराने का। उधर बुद्ध भी गहरे चिंतन में डूब गए थे। वे जानते थे कि मांस ग्रहण करने को कहूँगा तो सब मांस खाने पर आ जाएंगे, और उसका ये अस्वीकार का कहूँगा तो नापसंद भिक्षा ठुकराने पर आ जाएंगे। मनुष्यों को गली तो मिल ही जाएगी। अंत में उन्होंने सोचा, चील से मांस का टुकड़ा कहाँ रोज़ रोज़ छूटना है, और फिर चील बुनियादी तौर पर किसी जानवर को मारती नहीं, वह तो यूं भी मरे मराए जानवर का मांस ही ले उड़ती है। सो मरे मराए जानवर का मांस ग्रहण किया जा सकता है।
लोगों को ज़्यादा मौका मिलने के आसार नहीं बचेंगे। यदि मांस का अस्वीकार करने को कह दिया तो सबके सब इस राह पर चल पड़ेंगे। तो ये ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये उनके चारों ओर कुछ भी है उन सब का अस्वीकार ही है, जो मनुष्य इस कदर दुखी किए हुए हैं, बनाए हुए हैं ना अपने मुसलमान हिंदू, ये सब अपना अपना बनाया है सबने, ऐसे ही हम सब दुखी हैं ना। मेरे मरे पर मराए जानवर का मांस ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं कहकर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। अब बुद्ध ने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की, परंतु मनुष्य तो मनुष्य है। चीन से लेकर जापान, कोरिया, तिब्बत तक में मांस मरे मराए जानवरों के नाम पर ग्रहण किया जाने लगा। सब के सब देश बुद्ध के अनुयायी भी हैं और पूरी तरह मांसाहारी भी हैं। बस यही मनुष्य का कमाल है। सार क्या निकलता है कि आपको जो करना हो करो, कौन रोकता है, परंतु अपनी इच्छा को बुद्ध के नाम पर मत चर खाओ। आप महान लोगों की बातों के पीछे की भावना नहीं समझ सकते तो छोड़ो उन्हें, परंतु उनके शब्दों का अपना अर्थ निकालकर उनकी बातों को अपने स्तर पर मत ले आओ। बुद्ध, मोहम्मद, कृष्ण, क्राइस्ट या कबीर ने जो कुछ कहा वह करना जरूरी नहीं। ना करें तो इतना कुछ नुकसान भी नहीं। देखो, ये ऐसे हमारा मन चलता है, भगवान जी कुछ बोले और हम कुछ सोच रहे हैं तो वहाँ पूर्णता नहीं आती है। उनकी बातों के अपने मतलब के अनुसार अर्थ निकालने के बड़े घाटे हैं। इससे सीधे साधे अब कभी ना सुधरने व समझने की नींद ढल जाती है। बुद्ध की कही बातों का अनुसरण कुछ लोग कर रहे हैं, और जब ऐसा है तो सुधरने या बदलने की ज़रूरत कहाँ। उनकी बात की गहराई में जाने की आवश्यकता ही क्या है। बस आज की तारीख में यही हाल सारे धर्मों, ठेकेदारों, अनुयायियों का हो चुका है। महापुरुषों की मूल भावना तो लोग कब की दफना चुके हैं। अब तो सिर्फ जैसे दादा भगवान ने बोला तुम एक आत्मा हो, जिसने आत्मा पकड़ी वो देह में आएगा, उसका इम्यूनिटी सिस्टम पहले स्ट्रांग होगा। नो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन, बुद्धि कुछ भी नहीं होगी। अगर उसने दादा के एक वचन को पकड़ लिया, हम लेते नहीं हैं, हम गुरुओं को मानते हैं, गुरुओं की नहीं मानते हैं। अब तो सिर्फ उनके शब्दों को अपने अर्थों में डालकर अपनी मनमानी करते हुए भी धार्मिक व पवित्र होने के गुमान से जी रहे हैं। हरिओम।